ओम शांति। बाबा बाप दादा बच्चों को कदम कदम पर कैसे गाइड करते हैं वो मुरली से पता चलता है। माना आपके अंदर या आपके संकल्पों में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, उस पर मान बाबा हर बच्चे को गाइड करते हैं। जो अपनी दृष्टि और अपने कान, अपनी बुद्धि बाप के साथ लगा के रखते हैं तो उन लोगों को सुनाई भी पड़ता है और दिखाई भी पड़ता है कि अभी इस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति होगी 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 जीवन का दूसरा नाम परिस्थिति। पर उसमें अपनी स्थिति कैसी है उस पर मान हमें गाइडेंस मिलती है कि परिस्थिति आए तो पहले स्थिति बनी हुई हो। कई बार कोई अचानक बात सुनने को मिलती है तो ठेस पहुंचती है ना, आघात हो जाता है दिल। लेकिन अगर पता हो और फिर ऐसी कोई बात आए तो ठेस नहीं पहुंचती है, व्यक्ति प्रिपेयर रहता है। उसी पर मान हमें भविष्य का भी पता है, वर्तमान का भी पता है और हमारा पास्ट क्या था ये भी पता है। तो आदि मध्य अंत सब पता है, तो हमें घबराहट नहीं होती है। होती है? नहीं होती। ब्राह्मणों को घबराहट नहीं होती है। उसका कारण ही यही है कि इन्हें आदि मध्य अंत पता है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आप फैसला ना कर पाओ तो वो भी बाबा बता देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बस श्रीमत का हाथ पकड़ो। अब ये श्रीमत क्या है? श्रीमत एक शब्द है लेकिन उसके पीछे मतें हैं, वो भी श्रेष्ठ मत। एक मत हमारी बुद्धि की होती है, एक परमात्मा दे रहे हैं। अब वो है श्रीमत। अब उसका पालन कैसे करना है इसके लिए मुरली आती है, समझ दी जाती है। हमें सबको पता है हमें फॉलो फादर करना है। एक दो शब्दों में बात खत्म हो जाती है, फॉलो फादर करना है। पर फॉलो फादर करना कैसे है, किस बात में, कब, कहाँ, क्या फॉलो करना है, ये कौन देगा समझ? इसलिए ये भी बाबा ही देते हैं। फॉलो करना है पर कैसे करना है? बाबा बैठे हैं तो बैठे रहना है, खड़े हैं तो खड़े रहना है, या चल रहे हैं तो चलते रहना है। कैसे फॉलो करना है? जो बाबा जब कहे वैसा करना उसे कहते हैं फॉलो करना। तो शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने वही किया। अब बाप दादा जो कहते हैं वो हमें करना है। बाप दादा ने जो कहा वो हम बच्चे करें, तो इसे क्या कहेंगे? फॉलो फादर। क्योंकि बाबा जो रास्ता बताएंगे वो कोई नहीं बता सकता। उसमें हमारी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जिसके लिए हम विजय पा सके। माना निश्चय पूरा होना चाहिए कि जो बाबा ने कहा है ना, अगर हम ये कर लेंगे तो हमारी जीत ही है। तो श्रीमत पर चलने वाली आत्मा कभी हार नहीं सकती। ये उसका अपना एक निश्चय है और इस निश्चय के आधार पर वो निश्चिंत है। तो हर ब्राह्मण निश्चिंत हो सकता है अगर उसे निश्चय है। तो अगर घबराहट है, कुछ उलझन है, इसका मतलब अपनी मनमत पर चलने पर घबराहट भी होगी, उलझन भी होगी। और श्रीमत पर चलना है तो सीधा सीधा चलना है, जैसा कहे बाबा वैसे कर डालो। तो श्रीमत मुरली के द्वारा बाप दादा डायरेक्ट भी दे रहे हैं, उस द्वारा बाबा हमें क्या देते? श्रीमत। क्योंकि कई बार सिचुएशन में हमें लगता है शायद हमें ये श्रीमत मिल गई है, हम ये कर लें, लेकिन वो श्रीमत है या आपकी मनमत है? कहीं आप कुछ वैसे ही सोच सोच के ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और कर रहे हो। तो श्रीमत ही पालन कर रहे हो, इसके लिए भी तो डायरेक्शंस है ना। तो बाबा उसके लिए समझा नहीं देते। अब समझानी कहाँ दे रहे हैं? यहाँ तो डायरेक्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट दे रहे हैं ना, तो जब डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट पूछ लो।
हाँ, अगर डायरेक्ट नहीं है तो मुरली द्वारा ले लो, अब मुरली द्वारा नहीं है तो बड़ों से ले लो, तो श्रीमत तो ऐसे ही मिलेगी ना। ठीक है, तो कई बच्चे माया के तूफानों में फंसे होंगे, तो कैसे रहना चाहिए, आज की मुरली में बाबा ने अपनी जीवन कहानी बताई है कि ब्रह्मा बाप के साथ क्या हुआ, क्या क्या सहना पड़ा, फिर भी घबराए नहीं, तो तुम कैसे घबरा सकते हो। किसकी संतान हो, भगवान की, और बाप दादा तुम्हारे संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं, तो तुम कैसे घबरा सकते हो। इसीलिए माया के भले कितने भी तूफान आए, तुम्हें अचल अडोल रहना है, माना हिलना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, निश्चिंत रहना है। ठीक है, आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य, बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर बनो, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो, माना ऐसे कि माया तुम्हारा सामना ही ना कर सके, ऐसे बन जाओ। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय कि आज हम इसको जवाब देते हैं, ये करते हैं, माया के तूफान आएंगे, उनको जवाब मत दो, क्या करो, खुद अचल अडोल बन जाओ कि माया तुम्हारा सामना ना कर पाए। आज का प्रश्न, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों। माना इतने हंगामे ब्रह्मा बाबा के सामने हुए, कभी रंज नहीं हुए, माना उदास या नाराज कभी नहीं हुए। कहीं ऐसी हो जाता है ना, परिस्थितियां आती हैं तो अपने आप से ही उदास हो जाते हैं, अपने आप से नाराज हो जाते हैं, खुद से भी व्यक्ति रंज हो जाता है, और सगे संबंधियों, मित्र, इधर उधर सबसे क्या हो जाता है, रंज हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मालूम है ना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों। उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है, यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। हमने कल्प कल्प इन बातों पर जीत पाकर फिर से वर्षा ही लिया है, तो फिर क्यों चिंता करनी कि क्या हो रहा है, ये तो कल्प कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते, अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है ना। बाबा के श्रीमत पर चलने पर जो गालियां मिलती हैं, अगर वो आपको गिफ्ट में मिली तो क्या बड़ी बात है। भगवान ने गाली खाई, कृष्ण के लिए भी गाली कही गई है, तो हमने अगर गाली खा ली तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। कौन, ब्रह्मा बाबा। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, गाली दे रहे हैं कोई बात नहीं। कभी बाबा ने पलट के उस गाली का जवाब नहीं दिया, दे लो गाली, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारी बात का जवाब क्यों दें, तुम्हारी गाली का हम जवाब ही क्यों दें, हम शांत हैं। उसका कारण क्या है, मुझे तो पता है ना कि मैं ये किसके नाम पर गाली खा रहा हूं, मुझे तो पता है। तो अगर गाली खानी भी पड़ी तो क्या बड़ी बात है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को हमेशा नशा रहता था कि मुझे कौन मिल गया है, तो उनका ये नशा, अगर कोई गाली देता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही फॉलो फादर, ऐसे ही फॉलो फादर, ऐसे ही फॉलो फादर। माना आपको कोई कुछ कहे, गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
है ना। ज्ञान के नाम पर कई बार ऐसे देते हैं ना, हाँ कोई अलग बात है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन ज्ञान के नाम पर देते हैं तुम ये हो तुम वो हो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं ना वो क्या कर रहे हैं। तुम तो जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम भगवान के कहे अनुसार, भगवानुवाच अनुसार उस श्रीमत पर चल रहे हो जो भगवान ने अभी कही है। तो अगर गाली खानी भी पड़े तो कितना नामाचार था बाबा का, माना जब वो दादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध थे, कितना नाम था, वो राजा भी इतना मान सम्मान देते थे, इतना नाम था। जैसे ही बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने पवित्रता की धारणा कराई, तो बस जी पूछो मत भाई। पहले तो परिवार के परिवार, कुटुंब के कुटुंब आए, फिर धीरे धीरे बाबा ने राज खोला। शिव बाबा ने कहा पवित्रता अपनानी होगी, आत्मा को पावन बनना है, तभी तो वापस घर जा सकेंगे, यही तो मैं कराने आया हूँ। बस फिर तो पूछो ना, अमेरिका तक आवाज गया कि ये बूढ़ा कहता है मुझे 16,000 वो 8 रानियां चाहिए। किसने कहा और किस पे बात आई? शिव बाबा ने बोला, हाँ, और बात आ गई ब्रह्मा बाबा पे। शिव बाबा ने गोद दी, वो बात आ गई ब्रह्मा बाबा पे। तो आप सोचो कि ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ, तो हमारे साथ अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या रंज करना, क्या नाराज होना, क्या उस चीजों में फंसना जाना, छोड़ो, ठीक है ना। है ना, आपको अपने आप से नाराज नहीं होना है, ना किसी और से नाराज होना, क्योंकि ये राज आप जानते हो। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उसमें गीत आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए, वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके। जो कविता बनाओगे और फिर दूसरों को सुनाओगे और समझाओगे तभी तो उन्हें समझ में आएगा, वैसे तो कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में तो जाएंगे ही, जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, फिर सारे सिंध के झगड़े चले। सुन रहे हो क्या क्या हुआ? इतिहास सुनो, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ध्यान से सुनो। भाई जो थे, माना लौकिक में भाई थे, संबंधी थे, उन्हों के झगड़े। तुमने ये क्या किया है, ये क्या किया, वो क्या किया, ये क्या किया, वो झगड़े। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा? गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है
तो वह गीता पढ़ना छूट गई कि गीता का भगवान तो शिव है, तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो शिव भगवान हुआ थे। तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर क्या हुआ, और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे कि शुरू में क्या हुआ, कैसे हुआ। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए ना, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। माना परवाह है तो बाबा की, और कोई की परवाह नहीं। कौन क्या कहता है, क्या करता है, क्या नहीं, परवाह ही नहीं, सिवाय एक के। वो एक कौन, शिव बाबा। ये नशा आ गया। माना ब्रह्मा बाबा ने एक सेकंड में ये नशा इमर्ज कर लिया, परवाह नहीं। इतना बड़ा कुटुंब, मानते हो, इतना बड़ा कुटुंब था, किसी की परवाह नहीं की। भाई, चाचे, काके, तो मर्जी आ जाए, क्या कहते, ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हें क्या हो गया है, ये है वो है। बहुत बातें हुई, मीटिंग्स हो रही हैं, आपस में बैठकर एकदम माना चल रहा है। ये जैसे कुटुंब में होता है ना, पूरी पंचायत लगा के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। फिर बाबा के पास आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है, तुम अच्छा व्यवसाय करते थे और ये क्या, तुमने ये क्या खोल के रखा है। बस जी, पूछो ना जी, सारे एंटी। और ब्रह्मा बाबा को एक ही निश्चय कि मुझे किसकी बात सुननी है, मुझे तो एक बाप की बात सुननी है। सारे एंटी होते हैं तो हो जाएं। सबने कहा ना, रिश्तेदारों ने, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी नहीं करनी है क्या। तुम पवित्रता का वो ऐसे झंडा फैला रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनकी शादी नहीं करनी है। बाबा को परवाह नहीं थी, अपना सारा धन ट्रस्ट में समर्पित कर दिया। 1 रुपया नहीं दिया अपने बच्चों को, 1 रुपया नहीं। क्योंकि धन किसका है, प्रॉपर्टी किसकी है, भगवान की। इनको क्यों दूं जो विकारों में जाएंगे। बाबा को पक्का पता था, इसलिए ट्रस्ट बनाई, बहनों के हवाले कर दिया पूरा धन। सोच सकते हो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया तो आज देखो शिव बाबा ने उन्हें कितना मान, कितना सम्मान, बाप दादा कंबाइंड। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया। माना कितनी बातें हुई, आप तो सोच भी नहीं सकते। आज तो जो आपको लाइटनेस नजर आ रही है ना, ये उनके समर्पण के कारण है। उन्होंने एक धक से समर्पण किया, जो बाबा कहेंगे मैं वही करूंगा। और शिव बाबा ने कहा कि ये सब तो कुछ भी नहीं लगते ना तुम्हारे, इनको थोड़ा देना है, इनको नहीं देना है। किसको देना है, मेरे नाम पर सफल करो, इनके नाम पर मत छोड़ दियो, ये तो तुम्हारा डुबो देंगे और फिर ऊपर से और हिसाब किताब बन जाएगा। नया हिसाब किताब ब्रह्मा बाबा बनाना नहीं चाहते थे। उनको देंगे, अपना धन देंगे तो वो कुछ और उल्टा पुल्टा करेंगे, हिसाब किताब नहीं बनेगा, बनेगा। बहुत ऐसे माना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा ने 1 रुपया भी विकारों के लिए नहीं दिया। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह ही नहीं। पुरुष है रचता, पुरुष कौन है, रचता है ना। ये भी बाबा को नशा था, है ना। पुरुष है रचता, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, ऐसा कोई किसी का डिपेंडेंट थोड़ा है। पुरुष है
रचता रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। इसीलिए बाबा ने एक ही बार में कहा कि जैसे मैं बन रहा हूं तो मुझे अपने बच्चों को भी बनाना है, लौकिक में हो या अलौकिक में हो। समझ रहे हो? आगे सुनो फिर क्या हुआ। रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। जो क्रिएटर है, माना रचता है, जो पुरुष है, उसको क्या करना है? ऑर्डर करना है, हमारी मत पर तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ, नहीं तो निकल जाओ। ये बाबा ने कहा किससे? बच्चों से और अपने साथी से कहा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हम रचता है, पुरुष है। समझे? पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते? क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे अपने बारे में, देखो सुनो ध्यान से। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, निर्मल शांता दादी, उनकी शादी थी और अभी 2 महीने की उनकी बच्ची हुई थी। ठीक है? तो बाबा के साथ ऐसे हुआ, शिव बाबा आए और लौकिक बच्ची की शादी अभी अभी थोड़े समय पहले ही की है, 2 साल पहले उसकी शादी की और बाबा आ गए। अब क्या होगा? ठीक है, परिचय तो देना पड़ेगा, क्योंकि संतान है, अपनी रचना है, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भगवान आया है। उसको थोड़ा दूर रखेंगे? अब लौकिक बच्ची की शादी हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह। बस सुन रहे हो ध्यान से? जब निर्मल शांता दादी को ये ज्ञान मिला तो उन्होंने कहा वाह, बाप कहते पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे? बच्ची ने कहा, निर्मल शांता दादी ने कहा कि अगर भगवान आ गया, वो कहते पवित्र रहो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला कि इसने अपनी बच्ची घर उठा ली। आप सोच सकते हो उस समय का समाज और उस समय की बातें। आजकल तो डाइवोर्स ही हो जाता है, ठीक है ना? आ गई घर, बस हो गया खत्म। उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी, उसने कहा मैंने छोड़ दी। आजकल तो सहज है, लेकिन उस समय बहुत हंगामे हुए, बहुत हंगामे हुए। सुन रहे हो? तो कैसे झगड़ा इतना बड़ा? तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की, माना छोड़ा ही वो घर। कारण कि पवित्रता के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, हमारे को मार रहे हैं, हमको बांध रहे हैं और हमको कहीं पर भी ऐसे डाल रहे हैं। हम नहीं रह सकती बाबा के बगैर। बाबा ने पहले सुना है जो पुरुष रचता है, वो अगर वो ऑर्डर करता है और वो नहीं मानता, को घर से बाहर निकलो। और जो बड़े बड़े घरों की बच्चियां थी, वो फिर छोड़ कर आ गई, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके कि आखिरकार हुआ क्या था। जिनकी तकदीर में नहीं है ना, वो इन बातों को समझ ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। ठीक है? बाबा ने रचना से ये कहा, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। अगर साथ में सहयोग नहीं दोगे तो निकलो बाहर। सुन रहे हो? ध्यान से कान खोल के सुनो कि करना क्या है।
पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना कहने की कि निकलो, जाओ अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए, समझे? बाप के सामने कितने हंगामे हुए। तुम किन बातों पे टेंशन ले रहे हो? भगवान के सामने, भगवान के रथ के सामने इतनी बातें आई, तुम्हारे सामने तो इतनी नहीं आएंगी। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। श्रीमत पर चलना है तो निडर होके चलो, डर के थोड़ा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बात में डरो मत। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आके सदगति दूं? पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नई तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी देखो, किसको पता ही नहीं है और समझते भी नहीं है। बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने ये एक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सत्युग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अथवा जब बूढ़े होते हैं ना तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भव का देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भव का। राम राज्य सत्युग में होगा, वहां ये विमान आदि सब थे, वह फिर गुम हो गए हैं। फिर इस समय वह सब निकले हैं, अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, जो सीखने वाले में संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां जाकर विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। कौन? विमान। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अकलमंद तो है ना, अकलमंद तो है ना। ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। अब ये साइंस दुख के लिए, फिर वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नहीं होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है। क्या बनना है? महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। तुमको महावीर बनना है, तुम्हें पता है भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली इनको भी बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं, अब कृष्ण तो गाली खा ही ना सके। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। जन्म बाय जन्म तो फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजतमों में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो 84 फीचर्स जन्म लिए है ना, वही लेंगे, उन्हीं फीचर्स के साथ जन्म लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है। अब यह है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नई। सही है ना? बाबा भी नया, बातें भी नई। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी। अब तकदीर में हो तब तो कुछ समझे, जब तकदीर में नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं,
व्यवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, बाप आई है तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिस्र नर्क का विनाश तो होना ही है। सत्यु में तो एक ही धर्म था ना, चाहते भी है वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता ही नहीं है कि राम राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो ना सके, मूत पलिती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़ेगा, पड़े ना। बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। हरेक की नब्ज भी देखी जाती है, नब्ज के उस अनुसार ही राय भी दी जाती है। अब आप इतनी जल्दी ये वाली बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे बाबा राय देते हैं। कई ऐसी बातें होती है, हरेक की नब्ज देखकर उस अनुसार उसको राय दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बाबा जानते थे ये बच्चे नहीं टिक सकेंगे, तो बाबा ने कहा अगर शादी करनी है तो जाके करो। तो पैसे दे दिए होंगे हाथ में, घर दे दिया होगा, हाँ ना जी, जाओ बड़े सारे मित्र संबंधी तुम्हारी शादी करा देंगे। अभी कुटुंब तो बहुत बड़ा ही था, तो बाबा नब्ज देख कर राय देते हैं ना, उसी अनुसार राय देते हैं। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। उनको जाके बोलो हमको शादी करनी है, वो तुम्हारी शादी करा लेंगे, है ना। सोचो, 1 रुपया ना दो अपनी संतान को जी जाना है तो जाओ निकलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी संतान बचे, और मैंने समझ भी दे दी है कि बचो। अब फिर भी अगर वो दूसरे कदम पे जाए तो क्या करें। तो बाबा तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते थे, बाबा नहीं दे सकते थे, कैसे दे देते। हाँ, फिर बाबा इसीलिए आप में से कई बार कह देते हैं ना, चलो उसको दे दो, कारण आपकी नब्ज देखकर। इतनी डेयरिंग भी तो है नहीं ना कि हाँ भाई जो मैं कहूँ वो सब कुछ हो जाए। रचता भी तो पूरा फिर एकदम उस स्वरूप में होना चाहिए ना, पुरुष एकदम पूरे स्वरूप में होना चाहिए कि हाँ जो कहे रचना और साथी को मानना पड़े। कि अगर पुरुष रचता कह रहा है कि मुझे पवित्र रहना, तो जो साथ में है ना उसको मानना पड़े, जी जैसे कहेंगे आप, ऐसे जो कह दिया वो साथ वाली को मानना पड़ेगा, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, मैं बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हरेक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है। ये पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अगर पूछ रहे हो कि हमें पवित्र रहना है क्या करें, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी अंदर माना बित अंदर हो रही है कि हाँ अगर बाबा छुट्टी दे दे तो हम जाके कर ले शादी। पूछते हैं बाबा इस हालत में हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है। ये पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, मानना पहले से उसकी सगाई हुई है और वो बाबा का बच्चा बनता है। समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं ना तो भी कहते हैं ना तुम्हारा पति गुरु है, अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना। मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो लिखो, मान रही हो ना, मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो। अच्छा अब मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर तुमको हुक्म देता हूं, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए ना ये सब करने की। मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं ना, लिखो। जब हथियाला माने लिखवा लेना चाहिए साथ साथ। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूं पवित्र रहना, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं ये सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है जो एक जन्म पवित्र हो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, है ना, तुम अपनी पत्नी से ऐसे कहना, हम तुम्हारा पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियां बता देते हैं,
भारत में ये कायदा है ना, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, ऐसे बता दें। पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। सत्युग में तो ऐसी कोई बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? थकावट की तो बात हो ही ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। छोटेपन से एक वैराग्य रहता था, माना उन सब चीजों में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो, हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पति दुनिया में है, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। सुन रहे हो? मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी तो बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो, ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो, तुम भी अपनी रचना को अपने हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं है, पहले से ही बुद्धि में फिक्स रखो। वह कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता। अगर आपकी आज्ञा मानता है, फरमान बरदार है, तो ही आप उसे अपना वर्षा देना, वरना नहीं। तो बन सकता है वर्षे का हकदार। और आज्ञा क्या दी आपने? पवित्र रहो। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे, प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो ये तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो, तो मेरा सब कुछ आपका है, तो मैं किसी और को क्यों दूं? आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तमेव माता च पिता तमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई जानते ही नहीं है ना। भारत की सारी बात है, तुम बच्चे जानते हो, ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अब ईश्वर की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं। वहां है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं। इस समय तुम आस्तिक बन वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते ही नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते, तो ना आस्तिक ना नास्तिक। उनको यह पता भी नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है, रंज माना नाराज। दूसरा पॉइंट, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। आज का वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान हो। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा समृद्धि में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति।